नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। चलिए आपको फटाफट खबरों से कराते हैं अपडेट। स्कूल जाने के लिए केएमपी क्रॉस कर रही थी छात्राएं, कार की चपेट में आने से एक की मौत, 2 घायल। अंडरपास में भरा था पानी, इसलिए केएमपी के ऊपर से क्रॉस कर रही थी छात्राएं। 8वीं कक्षा की छात्रा की मौत। तुरुपुर गांव से मंडोरी गांव में पढ़ाई करने जा रही 4 छात्राएं केएमपी के अंडरपास में पानी जमा होने के कारण उसे ऊपर से क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान एक कार ने 3 छात्राओं को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। तीनों छात्राओं को इलाज के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक 12वीं कक्षा की छात्रा को रोहतक पीछे रेफर किया गया है। 8वीं कक्षा की एक छात्रा घायल है, जिसका इलाज सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में किया जा रहा है। 10वीं कक्षा की छात्रा पीछे चल रही थी, वह कार की चपेट में आने से बच गई। गांव निवासी काला और छोटू तुरुपुर का कहना है कि उनके गांव तुरुपुर में लड़कियों का स्कूल नहीं है, जिसके कारण छात्राओं को करीब 1.5 किलोमीटर दूर मंडोरी गांव के स्कूल में जाना पड़ता है। वाया मंडोरा से यह रास्ता दूर पड़ जाती थी। सोमवार की सुबह जैसे ही वे इस रास्ते से स्कूल जा रही थी तो केएमपी अंडरपास में पानी जमा होने की केएमपी से ऊपर से क्रॉस करने लगी तो एक तेज रफ्तार कार की चपेट में छात्राएं आ गई। 4 छात्राएं एक साथ थी, जिनमें 2 छात्राएं 8वीं कक्षा की, एक छात्रा 12वीं कक्षा की और एक छात्रा 10वीं कक्षा की थी। इस सड़क हादसे में 8वीं कक्षा की छात्रा मानसी को मृत घोषित किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक अंडरपास में जो पानी जमा है उसके निकासी के कोई इंतजाम नहीं है, जिसके कारण इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। भाई, आज गांव तुरुपुर के जो मंडोरी वाला रास्ता है उस पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 बहनें गांव मंडोरी जा रही थी और जो अंडरपास है मंडोरी तुरुपुर वाला, उसके नीचे 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ। उस पानी से बचने के कारण उन्होंने उस केएमपी के ऊपर से जाना पड़ा और ताकि तेज़ रफ्तार गाड़ी आने के कारण उनका हादसा हो गया, जिसमें एक लड़की की डेथ हो गई। ये चारों बहन एक ही परिवार की थी और प्रशासन से भी हम कई बार मांग कर चुके हैं कि इनको पानी निकाला जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा हो रहा है। तो सरकार से हम मांग करते हैं, इस जो परिवार है जिसकी लड़की की डेथ हुई है और जिनको ये चोटें आई हैं, इस परिवार को सरकार मुआवजा दे और जो ये समाधान है पानी का, ये निकाला जाए, करा जाए। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे हादसों से बचाने के लिए सरकार कोई ना कोई कदम उठाए ताकि ऐसा हादसा भविष्य में ना हो। और ये बहुत ही गरीब परिवार से ये लड़कियां हैं और मैं मांग करता हूं सरकार से कि भाई इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मक्कड़ ट्यूलिप हॉस्पिटल में अपनी ईएनटी की सेवाएं दे रहा हूं। ईएनटी स्पेशलिटी में नाक, कान और गला, इन सब के जो बीमारियां हैं उनको देखा जाता है। इसमें हम नाक, कान, गले की बीमारियां जैसे कान के पर्दे में छेद होना, कान की हड्डी गल जाना, कान से सुनाई ना देना, चक्कर आना, ये सब दिक्कतें हम देख रहे हैं। नाक की दिक्कत, नाक से खून आना या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, नाक में मांस बढ़ जाना। अगर इस किसी भी दिक्कत से आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑपरेशन भी यहाँ पर सब सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं। दूरबीन के साथ हो जाता है, बिना चीरे के हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। गले के लिए टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया, एडिनॉइड्स के हो गए, जो नाक के पीछे मांस बढ़ जाता है, बच्चों में एडिनॉइड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मुंह खोलकर सोता है, वो सब दिक्कतें। बच्चे के अंदर, गले के अंदर टॉन्सिल जब बढ़ जाता है तो उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो उस चीज़ के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो ऑपरेशन करने की सुविधा वो भी हम लेज़र से या फिर नॉर्मल प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। जैसे भी जो भी सुविधाएं हैं, आधुनिक सब सुविधाएं हैं, वो सब यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की ओपीडी सुबह के समय करता हूँ और शाम को 5 से 7 की। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।